हेलो एवरीवन, ये है वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 जिसमें हम रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम ये है, द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसा एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 2 रुपीज़। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो एक इरेजर है और एक पेंसिल है। इरेजर की कॉस्ट है 80 पैसा और पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपये। आपको बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है और बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा। सो हमेशा जब भी आप किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका यूनिट यानी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है यूनिट वो सेम होना चाहिए। अगर ये पैसा है और ये रुपीज़ है तो या तो आप रुपीज़ को पैसा बनाओ या पैसे को रुपीज़ बनाओ, कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन रेशो को एक साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रुपीज़ को पैसा बनाना आसान है, तो मैं रुपीज़ को पैसा कन्वर्ट करूँगी। तो ये हो गया 80 पैसा, इसको एज इट इज़ रहने दो। ये हो गया 2 रुपीज़। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। ये सब आपको पता होना चाहिए। 2 रुपये में कितना पैसा होगा? 200 पैसा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, 100 इंटू 2 कर दोगे तो ये 200 पैसा। तो 2 रुपये की जगह मैं 200 पैसा लिख सकती हूँ। ये 80 पैसा हो गया, ये 200 पैसा हो गया, दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 8 और 20, 8 कैंसिल होगा 4 से 2 की टेबल, और ये कैंसिल होगा 2 की टेबल 10 से। दोबारा फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 इज़ 10। तो 2:5 आपका आंसर है। इरेजर और पेंसिल की जो कॉस्ट है उनका रेशियो है 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5 सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:6। एक रेशियो है 3:5, तो मैं 3:5 को 3/5 भी लिख सकती हूँ। इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि ये जो रेशियो है वो 5:6 बन जाए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई एक नंबर है जिसको मैं ऐड करूँ कि ये 5:6 हो जाए। तो रेशियो में न्यूमरेटर में भी कुछ ऐड हो रहा है, हमें नहीं पता क्या ऐड हो रहा है, तो लेट द नंबर बी एक्स। जो भी हमें निकालना है, जो नंबर है जिसको हम ऐड करना है उसको एक्स मान लेते हैं। तो न्यूमरेटर में भी एक्स ऐड हुआ और डिनोमिनेटर में भी एक्स ऐड हुआ। तो कोई नंबर हमने ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया, तो हमें क्या मिला? 5:6 मिला। What must be added to each term? ईच टर्म ध्यान रखना, हर एक टर्म, इसीलिए मैंने ऊपर अलग से ऐड किया और नीचे वाले टर्म में अलग ऐड किया। क्या ऐड करें हर एक टर्म में, जिससे जो रेशियो है ना 3:5 वो रेशियो बन जाए 5:6। तो क्या ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिससे रेशियो ये बन जाए। तो ये इक्वेशन बनाना आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 3 + x है, तो 3 + x, इसको 3x मत लिख देना। बेसिक कैलकुलेशन अलजेब्रा की प्लीज़ वीडियोस देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। इसको 3x लिख देते हैं बच्चे, इसको 5x लिख देते हैं। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट कभी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, ये 5 + x ही रहेगा, ये 5/6। तो आप ऊपर वाले को, इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5 बाहर और यहाँ पे 5 + x। तो बेसिकली 6 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को मैंने इससे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे। अब ब्रैकेट्स खोलते हैं। 6 × 3 इज़ 18, बीच में प्लस 6 × x इज़ 6x इक्वल्स टू 5 × 5 इज़ 25, 5 × x, पहले एक बार इससे फिर एक बार इससे। ठीक है, 5 × x इज़ 5x। आगे बढ़ते हैं, x की टर्म्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। तो 6x यहीं पे रहने दो, 5x को इधर उठा के लाओ, तो 5x प्लस में है, माइनस हो जाएगा। 25 अपनी जगह पर ही है, 18 उधर जाएगा तो 18 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1x इक्वल्स टू 25 में से 18 माइनस करोगे, यू विल गेट 7, x इक्वल्स टू 7। ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 8:5। तो मेल वर्कर्स हैं और कुछ फीमेल वर्कर हैं।
पहले 8 दिया है और पहले मेल दिया है, तो मेल्स जो है 8 है मेल का रेशो और फीमेल्स का है 5। ठीक है। इफ देयर आर 104 मेल्स, if there are 104 male worker, find the number of female workers in the factory। अगर मेल वर्कर जो है 104 है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, ये मेल जो है 104 है, तो फीमेल बताओ। इसको समझो ध्यान से। आपको ये जो पहला नंबर दिया है वो तो दिया है रेशो, यानी आपको ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। आपको पूरे वर्कर्स हैं टोटल, ये सारे वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को डिवाइड किया हुआ है 8 और 5 रेशो में। ठीक है, ये मेल्स का रेशो है, ये फीमेल का रेशो है। सो 13 टोटल हिस्से किए हैं, जिसमें से 8 जो है वो मेल्स हैं, और इस रेशो की वैल्यू जो है वो 104 है, यानी ये 8 जो है वो 104 के बराबर है। यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 8 पार्ट्स की वैल्यू 104 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? यानी अगर मैं इस 13 हिस्से, मतलब इस टोटल जो भी वर्कर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, उनके 13 हिस्से करूँगी तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 की इतनी है, तो एक पार्ट की कितनी होगी? डिवाइड करोगे, 104 डिवाइडेड बाय 8, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक की आ गई तो आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए टोटल वर्कर कितने हैं, तो वो भी निकाल सकते हो। एक पार्ट की वैल्यू को 13 पार्ट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह फीमेल निकालना होगा तो एक पार्ट की वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो अगर आपको वन पार्ट की, एक हिस्से की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो मेल और फीमेल के टोटल हिस्से हुए हैं 8 और 5, टोटल हिस्से हुए हैं 13। ठीक, तो अभी हमसे टोटल नहीं पूछ रहा है तो 13 को हम इग्नोर करेंगे। अभी मेल के थ्रू, मेल के रेशो के थ्रू हम लोग फर्स्ट एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो 104 डिवाइडेड बाय 8, तो 104 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 2 एंड 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 एंड 0, तो ये हो गया 13, यानी एक पार्ट की वैल्यू है आपकी 13। 8 पार्ट की 104, 5 पार्ट्स की कितनी होगी? तो 5 पार्ट की होगी 13 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 65, 13 5 ज़ा 65। तो फीमेल का जो नंबर ऑफ फीमेल्स है उस कंपनी में वो है 65। आई होप ये समझ आया होगा। टोटल नंबर पूछे, टोटल वर्कर्स पूछे, तो 13 हिस्से थे, 8 + 5 13 हिस्से थे टोटल। एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 13, तो 13 इंटू 13 कर दो, 169 वर्कर्स, ये आपके टोटल वर्कर्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:7। तो ए है और एक बी है, इनकी एज यानी इनकी उम्र का जो रेशियो है वो है 5:7। 8 साल अगो, 8 years ago, 8 years ago their age were in the ratio 7:13। Find their present age। 8 साल पहले इनकी जो एज का रेशो था ना वो 7:13 था। तो अब आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात यूज़ होती है, यही सेम तरह से तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपको बोला जा रहा है, मैं ए और बी को ऐसे लिख रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, एजेस है ए और बी की, वो रेशो है क्या? 5:7, यानी 5/7। ए का 5 है तो बी की 7 रेशो है, ये नंबर नहीं है, उसकी एज नहीं दी हुई है 5 years और 7 years, ये रेशो दिया हुआ है। रेशो का मतलब क्या है? अगर मैं इनकी एजेस, जो भी इनकी एज होगी, उनको अगर कट करूँगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो 5:7 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 25 ईयर्स का ए 25 का, और ये 35 भी हो सकता है, यानी इंटू 5 कर दो। ऐसा भी हो सकता है कट करके ये भी 5/7 आ रहा है। ठीक है, ऐसी इनकी 5/7 में अगर आप 3 और 3 मिलाओ, मल्टीप्लाई करो, तो 15/21, ये भी एज हो सकती है। हो सकता है ये 15 साल हो, ये 21 साल हो, तो कुछ भी एज हो सकती है। बस रेशो दिया हुआ है, कटिंग करके, कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 5:7। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एज नहीं पता, यानी वो नंबर नहीं पता जो इस रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।
तो वो नंबर जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर एज हमें देगा, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मुझे इनकी एज इमेजिन करनी है, सपोज करनी है, लेट करनी है इनकी एज, तो मैं एज, ध्यान से देखना ये रेशो है, ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों को कि ये रेशो दिया हुआ है। अगर मुझे इनकी एज इमेजिन करनी है तो मुझे एक्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एज होगी 5x और 7x। एक्स मतलब वो टर्म जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो एज आ रही है इनकी। ठीक है, ये एज आ रही है, ये एज नहीं पता, वो टर्म नहीं पता इसलिए, लेकिन रेशो पता है। बात समझ आई? इसीलिए हम रेशो को जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें एज पता चल जाए, यानी इसकी एज हो गई 5x और इसकी हो गई 7x। अब आगे देखो, ये बोल रहा है 8 years अगो। अगो मीन्स पहले, पुरानी बात है, 8 साल पहले। तो इसकी अभी की एज तो ये है, लेकिन 8 साल पहले क्या रही होगी? 5x में से 8 माइनस कर दो। इसकी 8 साल पहले रही होगी, 7x में से 8 माइनस कर दो, हटा दो, पीछे चले जाओ, उल्टा। जैसे अभी आपकी एज 10 साल है, तो 8 साल पहले कितनी रही होगी? 8 माइनस करोगे ना, 2 साल। तो इसी तरह से ये अभी की एज है, उसमें से 8 माइनस करो, तो आपकी 8 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है 8 years अगो देयर एज वर इन रेशियो 7:13। उनकी जो एज का जो रेशो था ना 8 साल पहले, वो था 7:13। अभी का रेशो से तो मुझे प्रेजेंट एज पता चल गई, पुराने रेशो को मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये ए और बी का एजेस हैं 8 साल पहले की, तो ये एज हो गई ए की और ये हो गई बी की एज। इनको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या रेशो आएगा? 7:13। ध्यान से सुनना, 8 साल पहले की ए की एज और 8 साल पहले की बी की एज का रेशो जो है 7:13 है। तो ये रही 8 साल पहले की ए की एज और 8 साल पहले की बी की एज, और उनको मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा है, जिससे मैं इनको कट करूँ और रेशो आए 7:13। ये बन गई है हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5x इंटू 8 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7x माइनस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 5x माइनस 8 ब्रैकेट बाहर आ जाएगा 13, 13 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल्स टू 7x माइनस 8 को करेंगे हम 7 के साथ मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं। 13 इंटू 5 कितना होता है? 65x माइनस 13 इंटू 8 होगा 104 इक्वल्स टू 7 इंटू 7x 49x, 7 इंटू 8 56। आगे x की टर्म्स को एक तरफ लिखो और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 65x, ये 49 इधर आ जाएगा, माइनस 49x पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस 56 अपनी जगह पर ही है, माइनस 104 इधर आएगा तो प्लस 104 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको माइनस करोगे विल गेट 16x इक्वल्स टू, इनको आप देखो प्लस माइनस क्या होगा, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस करोगे माइनस हो जाएंगे, माइनस हो क्या आएगा 48। साइन आता है बड़े वाले का, तो बड़े वाला नंबर है 104, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 48। ठीक है, इसके बाद आप करोगे x इक्वल्स टू, एक्स को यहीं छोड़ो, x को यहीं रहने दो, 16 को उधर भेज दो, 48 अपॉन में 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो ये होता है 16 और 48 को कैंसिल करोगे, ये आएगा 16 3 ज़ा 48, 3 अपॉन 1, इसका मतलब है 3। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, याद करो। द एजेस ऑफ ए एंड बी, आपको रेशो दिया हुआ था और पूछा था उनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो प्रेजेंट एज क्या थी? ए की और बी की, इसकी रेशो था 5:7, इसकी प्रेजेंट एज थी 5x और इसकी थी 7x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, 5 इंटू 3 कर देंगे, x की जगह 3 लिख दिया, और 7 इंटू 3 कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 15, ए की एज है 15 ईयर्स, और बी की एज जो आएगी आपकी वो 21 ईयर्स, 7 3 ज़ा 21। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और वैसे नॉर्मल क्लासेस में भी, और ये थोड़ा सा समझना बच्चों को मुश्किल लगता है।
ध्यान से देखना, कोशिश रहेगी कि आपको जितना ईजी करके इस क्वेश्चन को समझा सकूँ उतना समझाऊँ। तो क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 5:9:4। तो एक बैग है भाई, उसके अंदर 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। पैसा, ध्यान से सुनना, ये यूनिट है सबकी पैसा। वो किस रेशो में है? 5:9:4। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स है ना, और 25 पैसा और ये 10 पैसा, ये जो कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन है 5 रेशो में, 9 रेशो में एंड 4 रेशो में। ये रेशो दिया हुआ है तीनों के नंबर ऑफ कॉइन्स का। अमाउंटिंग टू ₹206। जितने भी अमाउंट है, मतलब ये पूरी टोटल अमाउंट जो है, इन सारे कॉइन को मैं प्लस कर लूँ। 50 के कुछ कॉइन्स हैं, 25 के कुछ कॉइन्स हैं, 10 के कुछ कॉइन्स हैं। हमें नंबर ऑफ कॉइन नहीं पता, हमें बस ये पता है उनकी जो फेस वैल्यू है एक एक कॉइन की, वो पता है हमें। कितने हैं 50 के, कितने हैं 25 के, कितने हैं 10 के, कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन टोटल अमाउंट पता है 206 रुपये है इसके अंदर। ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप, 50 के कितने हैं वो निकालने हैं, 25 के कितने हैं वो निकालने हैं, 10 के कितने हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले समझो, हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन रेशो पता है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में सिंपली, नंबर ऑफ कॉइन अगर मैं बोलूँ कितने हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 5x होंगे, 9x होंगे और 4x होंगे। जैसे हमने एज वाले क्वेश्चन में समझा था, रेशो दिया हुआ है तो एज क्या होगी, उसके साथ x लगा दो। ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? 5x, 9x एंड 4x। 5 के साथ कोई एक नंबर है जो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमें नहीं पता, काटेंगे तो ये रेशो आएगा। ठीक है, रेशो का मतलब यही होता है। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ कॉइन्स, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ कॉइन्स को। अब देखो ध्यान से, आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ कॉइन ये है, ठीक है, और इन सारे कॉइन की जो अमाउंट है उनको अगर मैं प्लस कर दूं, तीनों कॉइन्स की अमाउंट को प्लस कर दूं, तो वो 206 आ रहा है। ये अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। आपको इसकी अमाउंट निकालनी है। ध्यान से देखो, ये 5x नंबर ऑफ कॉइन है किसके? 50 पैसे के। ठीक। तो 50 पैसा मतलब, सबसे पहले तो ये अमाउंट जो है रुपीज़ में है और यहाँ पे पैसा में है। तो सबसे पहले मैं इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगी। कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 100। अगर 1 रुपये में 100 पैसा है तो 1 पैसे में कितना होगा? 1/100 रुपीज़। ठीक है। तो 50 पैसे में कितना होगा? 50/100। तो अगर इसको मैं पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 रुपीज़। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, 50/100 किया, 1/2 आया। इसी तरह 25/100 करूँगे, 25/100, ये आएगा 1/4 रुपीज़। रुपीज़ बोल रही हूँ मैं अब। ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अमाउंट रुपीज़ में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 10/100, दैट इज़ 1/10 रुपीज़। ठीक, ये हो गए रुपीज़ में कन्वर्ट। ये स्टेप ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, ये थे नंबर ऑफ कॉइन्स, मेरे इतने 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 कॉइन्स हैं मेरे पास। उनकी अमाउंट कितनी है टोटल? ये है, एक पैसे की वैल्यू 50 पैसे, यानी 1/2 रुपीज़ की वैल्यू है एक कॉइन की। तो टोटल कॉइन्स 5/x कॉइन है, 5/x टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 50 पैसे के। और एक 50 पैसे की वैल्यू क्या है? 50 पैसा या आधा रुपया, कुछ भी बोल लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर से ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ कॉइन 50 है, नंबर ऑफ कॉइन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ कॉइन आपके 5x है। और हर एक 5x जो कॉइन है, मतलब जितने भी कॉइन है, ये 50 के जितने भी कॉइन है, उनकी एक एक कॉइन की अमाउंट जो है आधा रुपये है, ½ रुपीज़। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स कर दोगे, रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल अमाउंट दे देगा आपको। ठीक, इसी तरह 9x जो है नंबर ऑफ कॉइन्स है और एक कॉइन की अमाउंट है 1/4। तो आप क्या करोगे? 9x इंटू 1/4। क्यों? मुझे इसकी टोटल अमाउंट मिल जाएगी कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे की अमाउंट इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ कॉइन्स 4x है, मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये की अमाउंट, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी अमाउंट 50 पैसे की अमाउंट ये रही, 25 पैसे की ये रही, 10 पैसे की अमाउंट ये रही। सबको, सारी अमाउंट्स को प्लस करो, टोटल अमाउंट जो है वो 206 रुपये है। ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आएगा, अगर 2 बार 3 बार वीडियोस देखो, ध्यान से देखो और इसको फिर खुद से करने की कोशिश करो। शुरू में दिक्कत लगेगी लेकिन उसके बाद समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचना कि हम ये क्या कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से सम अप करूँगी कि मैंने क्या समझाया। ये सॉल्व करना तो क्योंकि आगे आसान है,
लेकिन यहाँ तक समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स दिए हुए थे, उनका रेशो दिया हुआ था और टोटल अमाउंट एक बैग में टोटल अमाउंट कितना है वो दिया हुआ था। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये रेशो से हमें पता चला नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, तो 5x 9x एंड 4x, ये तो नंबर ऑफ कॉइन हो गए, इतने सिक्के हैं। लेकिन अगर इतने सिक्के हैं 50 पैसे के तो कितनी अमाउंट होगी, इतने सिक्के हैं 50 पैसे के, तो पैसा यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना था क्योंकि ये रुपीज़ में था, तो मैंने पहले पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया 1/2। ठीक है, ऐसे 25 पैसे को 1/4, 10 पैसे को 1/10। तो अब मेरे पास ये इतने पैसे हैं, इतने रुपीज़ हैं और इतने कॉइन्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह इतने कॉइन्स हैं और इस एक की वैल्यू इतनी है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ऐसी 10 पैसे के कॉइन्स की अमाउंट निकाल लो, सारी अमाउंट को प्लस करोगे 206 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x इंटू 1 ये हो जाएगा 5x अपॉन 2 प्लस 9x इंटू 1 9x अपॉन 4 प्लस 4x इंटू 1 4x अपॉन 10 इक्वल्स टू 206। 2 4 और 10 का एलसीएम लोगे आएगा 20। 2 की टेबल में 20 10 पे आता है, 10 5 ज़ा 50x प्लस 4 की टेबल में 25 पे 5 9 ज़ा 45x प्लस आगे बढ़ते हैं 10 की टेबल में 22 पे 2 इंटू 4 इज 8x इक्वल्स टू 206। 50 प्लस 45 प्लस 8 विल गिव अस 103x अपॉन 20 इक्वल्स टू 206। 20 को उधर भगाओ, 103x इक्वल्स टू 206 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। फिर अभी मल्टीप्लाई मत करना, ये स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ और फिर 103 उधर जाके डिवाइड होगा फिर डिवाइड करोगे, आप इसको एज इट इज़ रहने दो, एंड में देखेंगे। 103 को इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा 103। अब इसको जो कट रहा है काटो। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है 103 का डबल यहाँ मौजूद है 206, तो ये 1 से कटेगा 1 एंड ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठ जाती तो मुझे बहुत टाइम लगता पहले मल्टीप्लाई करने में, फिर 103 के साथ इसको डिवाइड करती। तो स्मार्ट कैलकुलेशन यही है भाई, पहले कैलकुलेट मत करो, एंड में आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो और क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा। बिना बड़ी मल्टीप्लिकेशन और बड़ी बड़ी डिविजन्स को करे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो 206 103 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 20 इज़ 40। अब ये आंसर नहीं है, ध्यान से सुनो, ये x की वैल्यू है और x को हमने क्या माना था, x हमने रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई किया था टू गेट नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉइन ही निकालने, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। तो 5x 9x और 4x वॉज द नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। 5x कौन से कॉइन थे, 50 पैसे के कॉइन्स थे, तो 5 इंटू 40 कर दोगे इट विल बी 520, तो 200 कॉइन्स आपको मिलेंगे कितने, 50 पैसे के। इसके बाद 25 पैसे के कॉइन्स कितने थे, 9x, तो 9 इंटू 40 9 4 ज़ा 36, 360 कॉइन्स मिलेंगे आपको 25 पैसे के। इसी तरह से 10 पैसे के कॉइन्स कितने थे, 4x, तो 4x 4 इंटू 40 इक्वल्स टू 160, इतने कॉइन्स आपको मिलेंगे 4 रुपये के। तो ये आपके आंसर है, 200 कॉइन्स, 360 कॉइन्स एंड 160 कॉइन्स।